नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट पर जिस तरह से कैलाश चौधरी से लेकर उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों के बीच मतदान के दिन जिस तरह की आक्रामक स्थितियां देखने को मिली हैं, जिस तरह का मतदान में हमने जातीय ध्रुवीकरण देखा है, उसका असर अब चुनाव के बाद में, मतदान के बाद में भी देखने को मिल रहा है। जब रविंद्र सिंह भाटी जिस समय बालोतरा के अंदर एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने समर्थकों के ऊपर हुई कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे हैं, उस समय सोशल मीडिया पर उनको अलग अलग तरह की धमकियां मिल रही हैं। राजस्थान तक चैनल पर जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है उनका धरना, तो रोहित गोदारा कपूरी सर नाम से एक आईडी है और उस आईडी से लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। और उसमें से जो एक कमेंट है वो ये है कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर इसी तरह से उछलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि एक और राजपूत सितारा चला गया। आगे ब्रैकेट्स में लिखा है पूर्व सुखदेव सिंह गोगामेडी। आप सभी को पता होगा कि विधानसभा चुनाव के परिणामों और मुख्यमंत्री के शपथ के बीच का जो वैक्यूम था, उस वैक्यूम के बीच में राजस्थान के अंदर जब कोई मुख्यमंत्री नहीं था, उस दौर के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर के अंदर उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रोहित गोदारा ने आगे लिखा है कि हम तो चुनाव से पहले ही बहुत कुछ बदल सकते थे, लेकिन मेरे लोगों में उम्मीदवार बेनीवाल जी के कांग्रेस में जाने की निराशाजनक स्थिति के कारण ही रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रह पाया, वरना हमने तो बड़े बड़ों को भी कई बार नहीं अनेकों बार पैरों के नीचे रखा है। हमको नहीं तो कोई चुनाव लड़ना है और न ही कोई सत्ता का शौक है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम के ऊपर कोई गलत नजरिए से देखने की हिम्मत नहीं करे। और इस तरह का कमेंट आगे भी है और कमेंट एक नहीं लगातार आए। ये चिंताजनक स्थितियां हैं कि किस तरह से हम लोकतंत्र जैसे महापर्व के अंदर भागीदारी निभाने के नाम पर जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से एक नफरत पैदा करते हैं, जातीय वैमनस्य पैदा करते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि वो नफरतें इतनी गहरी हो जाती है। नफरतें पैदा नेता करता है, जिसको वोट चाहिए होता है किसी जाति विशेष का, इसलिए वो दूसरी जाति के खिलाफ बोलता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का नेता हो सकता है। लेकिन नेताओं द्वारा पैदा की हुई नफरत के परिणाम जनता आने वाले पूरे 5 साल भुगतनी है, क्योंकि जनता का काम अपने पड़ोस के लोगों से पड़ेगा। वो चाहे जाति का, किसी भी जाति का हो सकता है, वो राजपूत हो सकता है, वो जाट हो सकता है, नाई हो सकता है, सुधार हो सकता है, चारण हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। लेकिन गांव, विशेष तौर से मारवाड़ जैसे क्षेत्र में लोगों से काम पड़ते हैं। और यही वजह है कि मारवाड़ में अपनायत है। अपनायत के पीछे का सबसे बड़ी वजह यही है कि मारवाड़ मार्केट पर डिपेंड नहीं है। और जहां जहां सभ्यताएं बाजार पर निर्भर होती गई हैं, वहां पर लोगों के आपसी रिश्तों में हमेशा दूरियां बढ़नी शुरू हुई हैं। लेकिन मारवाड़ बाजार पर निर्भर नहीं है, मार्केट पर डिपेंड नहीं है। लोगों के एक दूसरे से काम निकलते हैं। नेताओं के बयानों को इतना भी गहराई से अपने दिलों में नहीं बिठाना चाहिए। उन बयानों के आधार पर आपसी वैमनस्य को इतना भी लंबा नहीं खींचना चाहिए कि हम आने वाले 5 साल तक अपने बीच की दूरियों को पाट ही न सके। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के जिस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, ये चिंताजनक है। और ये चिंता बाड़मेर और जैसलमेर की उस पुलिस को भी करनी चाहिए जो कल ट्विटर पर संदेश दे रही थी कि कौन जिले से बाहर चला जाए, कौन बूथ से बाहर चला जाए, कौन इन हो जाए, कौन आउट हो जाए, कौन लेफ्ट हो जाए, कौन राइट हो जाए। आप सभी से अनुरोध है, हम मारवाड़ की अपनायत को कायम रहेंगे। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस तरह की धमकियां देने वाले किरदारों से आम लोगों को नाते तोड़ने चाहिए। जब उनके फॉलोवर्स नहीं बढ़ेंगे, जब उनको अपने पीछे फैन फॉलोइंग नजर नहीं आएगी, अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। शुक्रिया।